जुमे में खुतबा में मौलाना सब समझा रहे थे कि लोगों, वो मेरा अल्लाह जिसने पैदा किया है वो अल्लाह सबको खिलाता है। जितनी भी मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा किया सबको अल्लाह खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हो गया, बोला कि इमाम साहब अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो सही है, लेकिन जो ना खाना चाहे अल्लाह उसको कैसे खिलाएगा? तो इमाम साहब बोला कि भाई अल्लाह तो उसको भी खिलाएगा। बोला कि आज हम आजमाते हैं, देखें अल्लाह हमको खिलाता कैसे है, हम खेबे नहीं करेंगे। बोला जो घर आया स्ट्राइक, हड़ताल, माँ परेशान हो गई, मेरे लाल मेरे कलेजे का टुकड़ा बेटा मेरा खाना खा ले, क्यों हड़ताल किया है? तो ये नौजवान ने कहा कि अम्मी मुझे भूख नहीं है, बस यूं ही मैंने खाना छोड़ दिया है। दोपहर का खाना छोड़ा, रात भी खाना छोड़ दिया। सुबह हो गई, माँ परेशान हो गई कि बेटा 3 टाइम हो गया तूने खाना नहीं खाया है, क्यों नहीं खाना चाहता, आखिर वजह क्या है? तो नौजवान ने कहा कि अम्मी मैंने इमाम साहब से सुना है कि अल्लाह सबको खिलाता है, हम नहीं खाना चाहेंगे, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ बोली कि बेटा वो अल्लाह जिसने पैदा किया ये तो हकीकत, वो सबको खिलाता बेटा, तुम खाना खा लो बेटा, गुस्सा छोड़ो। ये नौजवान बोला कि नहीं खाएंगे। नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना तो माँ परेशान करेगी। घर से बाहर देखा खेत में जंगल था, उस जंगल में चला गया कि जंगल में रहेंगे ना वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, हम देखें मेरा अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। जंगल में जाकर सो गया। माँ बेहतरीन पुलाव बनाई और बेहतरीन गोश्त बनाई और सारा आइटम माँ बना कर एक थाल में ली और थाल लेकर जंगल पहुँची। बेटे से कहने लगी, माँ मेरे लाल मेरे लखते जिगर बेटा गुस्सा छोड़ दे, खा ले, जिद छोड़ दे, खा ले। बेटे ने कहा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, रख दो। माँ खाना रख के जंगल में घर आ गई कि अकेला रहेगा ना, भूख लगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो जी चाहेगा खाने को, तो खाना इस कोने में छोड़ के जंगल का उस कोने में जाके सो गया। कुछ देर के बाद देखते हैं कुछ डाकू लोग कहाँ डकैती करनी है मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। 10, 15, 20 डाकू जंगल के अंदर में घुसे तो नजर पड़ी बेहतरीन खाना रखा हुआ। अरे बाप, ये कौन रखा? एक डाकू खाना चाहा तो डाकुओं को सरदार ने कहा कि हरगिज नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो सकती है हम लोगों को मारने की, हो ना हो इस खाने में जहर होगा, देखो इस जंगल में कोई ना कोई होगा, ढूंढो उसको। सरदार लोग डाकू लोग जंगल में फैला तो देखा सोया हुआ है, पकड़ा, कालर घसीट के लेके आया। डाकुओं के सरदार ने कहा कि ये खाना कितने रखा है? बोला मेरी माँ रख के गई है। बोले तू खाया क्यों नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएगा? खो। बोला नहीं खाएंगे। तो डाकू का सरदार एक डाकू से बोला इसको 50 जूता मारो, ये खाना में जहर है इसलिए नहीं खाना चाह रहा है, 50 जूता मारो ही खाएगा। 50 क्या 25 जूता पड़ा था, ये बोला कि हम खाएंगे। रखो, खाना खाया, दौड़ा मस्जिद की तरफ। इमाम साहब के पास बोला कि इमाम साहब आप तो सही बोले थे, लेकिन आप ये नहीं बोले थे। आप तो सही बोले थे कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन आप ये नहीं बताया हमको कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। ये भूल हो गई। आज बात समझ में आ गई कि अल्लाह सबको खिलाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कुर्बान जाओ, रोए ज़मीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसको मेरा अल्लाह ना खिलाता। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो मेरा रब सबको खिलाता है। मिट्टी के नीचे में कीड़े मकोड़ों को भी मेरा अल्लाह रोज़ी देता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह से डरो, आखिरत की तैयारी करो। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाएंगे। कितने लोग आखिरत की तैयारी करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या ले करके जाओगे? खाली हाथ ही आए थे तुम, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर जाएंगे? और कुर्बान जाओ नौजवानों, बिल्डिंग बनाने के लिए हम मना नहीं करते हैं, महल बनाने के लिए हम मना नहीं करते हैं। बनाओ, शौक से बनाओ, लेकिन कम से कम
उस घर की भी फिक्र होनी चाहिए, उस मकान की भी फिक्र होनी चाहिए। यहाँ तो 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल जिंदगी है, जहाँ हमेशा हमेशा रहना है, वहाँ की तैयारी होनी चाहिए नहीं। और वहाँ की तैयारियों में से जो सबसे पहली तैयारी है वो है नमाज। क्या है बोलो भाई? नमाज। अरे बोलो भाई क्या है? नमाज। और पहली तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी नमाज है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नमाजों की तैयारी होनी चाहिए, नमाजों का एहतमाम होना चाहिए। काम छूटता है छोड़ देना, वो काम बाद में हो जाएंगे, लेकिन नमाज का जब वक्त आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अपनी नमाजों को अदा करो। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना, दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अमल अच्छा करेंगे, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे अमल करेंगे, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इधर लेते हैं, जहेज लेते हैं आप लोग। अल्लाह रहम फरमाए, कुर्बान जाओ, अल्लाह माफ करे। एक नौजवान भाग के बिहा किया, आज 4 महीना में बच्चा हो गया। तो बीवी बोली कि इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग। तो शोहर बोला इसका नाम रखो तेज रफ्तार। जहेज से तौबा करो। मजहब इस्लाम में जहेज का लेना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है। नौजवानों, मैंने कह दिया पहले ही, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी। एक बात याद रखना, जहेज लोगे, जहेज मांग कर लोगे, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह की बारगाह में इसका तुम्हें हिसाबो किताब देना होगा। इस पैसे के बारे में मेरा अल्लाह सवाल करेगा, कैसा पैसा लड़की वाले से लिया, तुम हिसाब नहीं दे पाओगे। देखो, नमाज के बारे में एक सवाल, क्यों नहीं पढ़ी। रोज़े के बारे में एक सवाल, रोज़ा क्यों नहीं रखा। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया। लेकिन कुर्बान जाओ, माल के बारे में 2 सवाल है। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, कहाँ से कमाया, और दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, इस माल को कहाँ खर्च किया। दो सवाल होंगे माल के बारे में, और दोनों जवाब देना होगा। कमाया कहाँ से, पहले इसका हिसाब दे दो। फिर कमा लिए कि अल्लाह मैंने यहाँ से कमाया, यहाँ से कमाया, यहाँ से कमाया, 61 किया, 62 किया, अररिया से कमाया। कमा लिया मेरा बंदा, अब इस माल का हिसाब दो। कहाँ कहाँ खर्च किया। कोठे पे खर्च किया, तवाइफों के पीछे खर्च किया है, शराब के पीछे खर्च किया है, कहाँ कहाँ खर्च किया है। इसका जर्रे जर्रे का अल्लाह, पाई पाई का अल्लाह के बारगाह में हिसाब देना होगा। जब तक हिसाब अल्लाह ले नहीं लेगा तब तक आप अपने कदम को हशर के मैदान से हिला नहीं सकते, हट नहीं सकते। पहले हिसाब दो। इसलिए मेरे बच्चों, अपने पैसे को जब हलाल तरीके से कमाओ
तो हलाल रास्ते में खर्च करो, हलाल रास्ते में खर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह, हराम काम में नहीं। हो, लड़की वाले से जहेज में 2 लाख रुपए लिया, अब वो 2 लाख रुपए ले करके और कुर्बान जाओ 50,000 रुपए का डीजे लिया। डीजे बजता है इधर। अच्छा, अभी का डीजे हजरत इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक डीजे बजता है कि अगर सही से डीजे बज जाए तो बुढ़वा सब नाचने लगेगा। गुनाहों से बचो मेरे बच्चों, नौजवानों। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? क्या तुम डीजे बजाने के लिए पैदा हुए थे? डीजे बजते हुए सुनने के लिए तुम पैदा हुए थे? अल्लाह ने तुम्हें ये बेकार पैदा किया? नाच गाने के लिए पैदा किया? हलाल हराम खाने के लिए तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है? सुनो, अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा रब कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, सुब्हानहू तआला का फरमान है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो। बड़ा भाई छोटे भाई की ज़मीन बेईमानी कर लिया। छोटा भाई कमज़ोर, जिस्म से भी कमज़ोर, उम्र से भी छोटा था, तो बड़ा भाई थोड़ा सा जिस्म से मजबूत था और उसका रौब था, दबदबा था। तो छोटा भाई बोला कि भैया ये हिस्सा जो बखरा जो कर लो, ये 4 बीघा ज़मीन आप बेसी ले लिए, हमको दे दिए। तो बड़ा भाई बोला कि ज़्यादा बोलेगा, लट्ठी देख रहा है, 5 लट्ठी मारेंगे, दिमाग ठीक कर देगा, चल कोई ज़मीन में नहीं मिलेगा, हट। गांव वाले से छोटे भाई ने शिकायत की, तो गांव वालों ने कहा कि ऐसा करो, तुम पंचायती बैठाओ, मुखिया जी को बुलाओ, एमएलए साहब को बुलाओ, सरपंच साहब को बुलाओ, पूरे गांव वाले को बुलाओ। वो ज़मीन देगा, क्यों नहीं देगा? बेईमानी किया है, ज़बरदस्ती है, बैठाओ सबको। सारे लोग मोहल्ले वाले बैठे, बस्ती वाले बैठे। पंच मुखिया जी ने कहा, भाई 4 बीघा ज़मीन तुम ज़्यादा लिए हो, भाई को वापस कर दो, तुम्हारा छोटा भाई है। सरपंच ने भी समझाया, मुखिया ने भी समझाया, सारे लोगों ने समझाया। ये सुनता रहा, बड़ा भाई सुनता रहा। जब सब खामोश हो गए तो ये खड़ा हुआ, बोला कि मुखिया साहब, हम आपकी भी बात मानते हैं, सरपंच साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, गांव वालों हम आप सबकी भी बात मानते हैं, लेकिन हम ज़मीन नहीं देंगे। तो माना कहाँ से? अरे माना, अरे बोलो ना भाई, माना। तो गांव वालों ने कहा कि अब क्या करोगे? छोटे भाई से कहा कि अब क्या करोगे बाबू, हम लोग क्या कर सकते हैं? जो केस कर दो। बोला नहीं भैया, केस उस नहीं लड़ेंगे हम, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। और कुछ दिनों के बाद बड़े भाई ने हज की तैयारी शुरू कर दी। और जिस दिन हज में जाने वाला था, सोचा कि एक आलिम हैं, उनसे मुलाकात कर लेते हैं और उनकी दुआएं ले लेंगे ताकि सफ़र आसान हो जाए। वो आलिम के पास गया, सलाम किया, बैठा। तो आलिम साहब सारा वाक़े से वाकिफ थे कि 1 नंबर का बेईमान है। तो उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोला, अल्लाह सारा मोहल्ला जानता है, सारा इलाका जानता है कि हम हज करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं है? बोला नहीं, हमको पता नहीं है। तो तुम हज करने जा रहे हो तो पीछे का मामला तुम ठीक ठाक किए हो? बोला, कौन मामला, हम तो फिटफाट हैं। तो आलिम साहब ने कहा कि अपने भाई का 4 बीघा ज़मीन जो बेईमानी किए हो उसको वापस किए? बोला कि हजरत, उसी को माफ़ करने के लिए तो हम जा रहे हैं मक्का मदीना। माफ़ होगा? अरे बोलो भाई, माफ़ होगा? तो उस आलिम साहब ने कहा, कुर्बान जाओ। उस आलिम साहब ने कहा, नादान तू 1 हज की बात करता है, अगर 10 हज भी कर ले तो जब तक बेईमानी की भी ज़मीन अपने भाई की वापस नहीं कर देगा, अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करे। लड़के की शादी है तो बात फाइनल करने के लिए कौन जाता है? बेटा जाता है, बेटा बाप जाता है? बाप जाता है, श्योर सी बात है, बाप जाता है। हा, लड़की वाला तो बेचारा परेशान है, समझी क्या लीजिएगा। बोला, देखिए फला जगह तो लड़की देखे तो लड़की खूबसूरत नहीं थी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए इतना दे दिए। हाँ, इतना दे दिए 2 लाख, ताकि थपाची आ जाए। लड़की वाला मजबूर है, जवान बेटी सर पे है, वो तो तैयार हो गया।
अब वो डर रहा है कि समझी ठीक से दे दो आर की बोला गोदरेज, बोला गोदरेज। फ्रिज, कभी कभी माथा मेरा गर्म हो जाएगा, फ्रिज में मुंडी घुसा लेंगे हम, मुंडी ठंडा हो जाएगा। फ्रिज हो गया, इतना सोना, सारा सामान बाप लिखा दिया। अब बाप बोला सुना अभी तो अभी एक सामान बाकी है। बोला कि, बोला टीवी। टीवी के बगैर बीवी अधूरी है। ले लिया। बारात गई, शादी होकर आ गई, एक गाड़ी एक्स्ट्रा गई जहेज के लिए, जाती है ना, अरे जहेज के लिए अलग गाड़ी जाती है ना, बोलो ना भाई, हाँ बोलो ना, बोलो। जहेज आया, जहेज आया, जहेज के सारे सामान आए। अब देखो पलंग उतरेगा, कहां लगेगा, बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में लगेगा। पलंग पर कौन सोएगा, बेटा सोएगा कि बाप सोएगा? बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप। सोफा उतरा, सोफा बेटे के रूम में, सारा सामान बेटे के रूम में। और कुर्बान जाओ वो टीवी उतरी, ओहो टीवी लगेगा बेटे के रूम में। बाप मर गया, बाप का इंतकाल हो गया, मर गया। अब दुनिया में बाप टीवी मांग कर दिया था बेटे को, बेटा उस टीवी पे पिक्चर देख रहा है, सिनेमा देख रहा है, तो कब्र में ठोकैया किसको लगेगा? बेटा को लगेगा कि बाप को लगेगा? बाप को लगेगा ना भाई। अरे बाप को ना लगेगा, टीवी मांगा था बाप ना मांगा था, तो हम ऐसी गलती कहा करेंगे भाई? और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। तौबा करो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, तौबा करो। जहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। हाँ कुर्बान जाइए, आप लाइए अपने घर में अच्छी बहू लाइए, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे को निकाह कराइए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी रोजी में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह आपके बेटे की रोजी में बरकत अता फरमा देगा।